बच्चे ज्वाइन किया आपने दोबारा? यस रघुवन किया? यस मैम। ओके ठीक है। अब चैप्टर में क्या समझ आया आप एक बार वो मुझे बता दो। अब मैंने जो आपको समझाया उसमें क्या क्या आपको समझ में आया एक बार आप वो मुझे बता दो। यस मैम। आप वीडियो ऑन कर लो। यस मैम। बताओ क्या समझ में आया। बहू की विदा को विनोश रस्तोगी ने लिखा है। बहू की विदा एक एकांकी है। आप देखकर बोलना चाहते हो आप देखकर बोलो कोई बात नहीं ठीक है कोई बात नहीं चलो ठीक है बट इसको रिवाइज करना ठीक है मतलब एक बार यस मैम। इस पेज के साथ करेक्टर्स क्या है मेन एसेंस क्या है ठीक है फिर इसके हम प्रश्न उत्तर यस मैम। स्टार्ट। यस मैम। इस एकांकी में पात्र जीवनलाल, राजेश्वरी, रमेश, गौरी, कमला और कमला के भाई प्रमोद है। और किस बारे में है कहानी एकांकी? दहेज के बारे में। हाँ दहेज की कुप्रथा के बारे में ठीक है। यस मैम। हाँ जी और कहाँ से शुरू होती है क्या है एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो थोड़ा सा। अभी बताया था कि जीवन लाल जब प्रमोद घर आता है कमला के ससुराल आता है वहां से बताओ। ओके चलो दोबारा से इसको करते हैं देखो ये कहानी यहाँ से शुरू होती है जब प्रमोद कमला के ससुराल आते हैं ठीक है मतलब जीवन लाल के घर आता है अपनी बहन की विदा करने मतलब ठीक है विदा करने को जब आता है ठीक है करने को आता है तो जीवन लाल उसे बिल्कुल मना कर देता है कि हम जो हमारी बहू है ठीक है उसकी विदा नहीं करेंगे। क्यों नहीं विदा करेंगे क्योंकि तुम लोगों ने दहेज जो है वो दिया ही नहीं है पूरा ही नहीं दिया है ठीक है दहेज की मांग के कारण जो दहेज है वो उन्होंने पूरा नहीं दिया उसकी मांग को पूरी नहीं की है ठीक है। और जब शादी हुई थी तो उन लोगों ने क्या किया था रिश्तेदारों में भी नाक कटवा दी थी ठीक है ठीक है। तो वही जो चीज है जो जीवनलाल है वो प्रमोद को कमला के भाई को बहुत बुरा भला कहता है खरी खोटी सुनाता है उसको ठीक है। हाँ लेकिन जीवनलाल कमला को उसके मायके नहीं भेजता मायके क्यों नहीं भेजता क्योंकि जो पहला साल होता है सावन का वो लड़कियां जो है अपने मायके में ही बिताती है ठीक है अपने मायके अपने परिवार वालों के साथ या अपनी सहेलियों के साथ ही बिताती है पर जीवनलाल ने बिल्कुल मना कर दिया। तो रमेश ने जब जा रहा था तो उन्होंने एक नई मांग रखी कि 5,000 जब दोगे तब कमला को ले जाना ठीक है दहेज की मांग की वो सब। फिर क्या होता है दूसरे दृश्य में क्या होता है जो राजेश होता है कौन राजेश यस जो राजेश होता है वो अपनी बहन गौरी के घर जाता है जब सेम चीज और सेम बात जो है जब गौरी के ससुराल वाले बोलते हैं ठीक है गौरी के ससुराल वाले बोलते हैं तो जीवनलाल का जो हृदय है वो बहुत पसीज जाता है सहम जाता है ठीक है। क्यों क्योंकि यही जो जो दहेज की मांग वो गौरी के परिवार वालों ने की है वही जीवनलाल कमला के परिवार वालों से भी कर रहा था। तो उसे इससे क्या पता लगता है बताओ इससे क्या हुआ कि जीवनलाल को अपनी गलती का एहसास हो गया और उससे ये पता लग गया जो दहेज की प्रथा है वो कितनी मासूम लड़कियों के जीवन ठीक है कितने मासूम लड़कियों का जीवन बर्बाद कर देती है उन्हें एक सुख का जीवन जीने नहीं देती है ठीक है। और जो लड़की वाले के घर वाले हैं वो कितनी मेहनत से ठीक है अपनी सारी जमा पूंजी लगा देते हैं पर लड़के वालों को उनकी कोई कदर नहीं होती है वो लालची होते हैं ठीक है। इसलिए जो उनकी मांग है जो भूख है वो दिन पे दिन बढ़ती जाती है। नाउ गॉट इट कहानी एकांकी कहानी बताओ क्या है दोनों में से
एकांकी है, कहानी है, क्या है ये? बच्चे आप म्यूट पे हो। हाँ जी, आप एकांकी। 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 यस, एकांकी, ठीक है। अब आप यस मैम। बताओगे, अब आप बताओगे, फिर हम इसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे, ठीक है? जो भी पात्र है यस मैम। उनका परिचय करेंगे, चित्रण करेंगे। तो अभी आप बताओ। यस मैम। हाँ जी, बताओ। एक दिन प्रमोद जीवनलाल के घर आता है और उनसे पूछता है कि कमला को मायके भेजने की प्रार्थना करता है। तब जीवनलाल कहता है कि वह उसने पूरा दहेज नहीं देने के कारण वह उसे ससुराल नहीं भेजेगा। वेरी गुड। यस मैम। करेक्ट, करेक्ट, आगे। सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। यस मैम। वह उसे ससुराल नहीं भेजेगा। अ, अ, और बुरा भला किसको सुनाया? और प्रमोद को बुरा भला सुनाया। उसने अपने बेटी गौरी को अपने उसके ससुराल से लाने के लिए उसने अपने पुत्र रमेश को भेजा था। इसलिए उसने अपने पत्नी राजेश्वरी को अपने पुत्री के आने का संदेश दिया। संदेश दिया। तब उसने प्रमोद को सुनाने के लिए वह उससे कहा कि नाक वाले अपने बेटी का स्वागत कैसे करते हैं। तब जब रमेश उनके घर आया तो उसने पूछा क्यों गौरी नहीं आई, तो उसने बताया कि उसने विदा नहीं किया। उसने पूछा कि क्यों उसे क्या बीमार हो गया था, तो रमेश ने बताया कि उन्होंने कह रहे थे कि उनके दहेज पूरे नहीं दिए। दहेज पूरा नहीं दिया, इसलिए मैं अपनी बहन की विदा विदा नहीं कर, किया। कर रहे हैं, ऐसे बोल दो। नहीं कर रहे हैं। आगे फिर क्या हुआ उसके बाद? क्या रियलाइज किया उन्होंने, क्या एहसास हुआ, किसे हुआ रियलाइज? जब अपनी बेटी के साथ हुआ तो जीवनलाल को अपनी गलती का एहसास हुआ, ठीक है? अपनी गलती का एहसास हुआ। ओके, क्लियर है? कहानी, कहानी के एकांकी के पात्र क्लियर है? हाँ, ठीक है। अब हम इसके बारे में क्या पढ़ेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक मतलब चित्रण, चरित्र चित्रण पढ़ेंगे जो इस कहानी में पात्र हैं, ठीक है? दो लोगों का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जो मेन कैरेक्टर कौन है, मुख्य पात्र कौन है? जीवनलाल, प्रमोद। हाँ, जीवनलाल, प्रमोद, इन दोनों के कैरेक्टर को हम पढ़ेंगे। गॉट इट? यस मैम। हाँ, यस मैम। तो आप भी बताना क्या क्या पॉइंट्स ऐड होंगे। कोई बात नहीं अगर इंग्लिश में होगा, अभी हम समझ रहे हैं उसको, हिंदी में हम बाद में ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है? ओके, होल्ड ऑन। हाँ जी, पहले कौन है? जीवनलाल, ठीक है? यस मैम। जीवन, ओके, जीवनलाल के बारे में बताओ बच्चे। जीवन, वह एक धनी व्यापारी है। यस, एक धनी व्यापारी है। बिजनेसमैन है, ठीक है? ठीक है, धनी व्यापारी। यस मैम। उम्र कितनी है?
उनकी उम्र कितनी है? धनी व्यापारी है, कितने साल के हैं? 50 वर्ष के हैं। ठीक है? 50 वर्ष के हैं, मतलब उनकी एज कितनी है? 50 वर्ष के हैं, धनी आदमी है और क्या है, वो परिवार के मुख्य हैं। ठीक है? हेड मेंबर ऑफ द फैमिली। कौन है? हेड मेंबर ऑफ द, बच्चे अगर इंग्लिश में याद हो रहा हो तो आप इंग्लिश में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? क्या है? हाँ, हेड मेंबर ऑफ द फैमिली। हेड मेंबर ऑफ द फैमिली को हिंदी में हम क्या कहेंगे? बताओ। परिवार के मुख्य। ठीक है? परिवार के मुख्य। ठीक है? और इनका स्वभाव कैसा था बताओ? कैसे इंसान थे? उन्होंने दहेज की डिमांड, पैसे के लालच थे। यस, लालची व्यक्ति थे। लालची कह सकते हैं, स्वार्थी कह सकते हैं। ठीक है? अपना ग्रीड उनको दिख रही थी, है ना? जो स्पेलिंग समझ में ना आए पूछ लेना बच्चे। स्वार्थी, ओके, स्वार्थी थे। ग्रीड अपना दिख रहा था। संवेदनहीन, संवेदनहीन इंसान थे। ठीक है? कि उनके घर पे कोई गेस्ट आया पर उसको वो क्या सिखा रहे, क्या सुना रहे, खरी खोटी सुना रहे। ठीक है? बताओ, बताओ बच्चे, है ना? कोई उनके घर पे गेस्ट आया हुआ है पर उनके अंदर इतनी संवेदना नहीं है कि कैसे बात करनी चाहिए। ओके? दूसरों के दुख का कोई भी अनुमान नहीं है कि सामने वाला कहाँ से इतने सारे पैसे लाएगा इकट्ठे कर कर। ओके? दूसरी चीज क्या है, वो बहू और बेटियों में भेद करते थे। बहू और करते थे, रखते थे। ठीक है? बताओ बच्चे। और कोई है तो आप बताओ। ये क्या है? जीवनलाल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ये? हाँ जी, जीवनलाल का कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके? अगर आपको और कोई लग रहा था आप वो बताओ, फिर हम उसको कर लेंगे। बच्चे आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। नो डाउट मैम। ओके, चलो। यस मैम। ठीक है? और अंतिम समय में उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। ठीक है? ये माना उन्होंने। ठीक है? अंत समय में दहेज प्रथा को अभिशाप, अभिशाप माना। ठीक है? अंत समय में दहेज प्रथा को अभिशाप माना जब वही स्थिति किसके साथ हो गई थी? उनकी पुत्री के साथ उत्पन्न हो गई थी। गॉट इट? ओके, चलो। ये लिखना है तो आप लिख लो इसको। ओके, राइट राइट। फिर इसके बाद हम कमला का थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे। ठीक है? चित्रण करेंगे। अभी जीवनलाल का किया है।
जब हो जाए बच्चे बता देना, ठीक है? ओके। यस मैम। ओके, डन? यस मैम। ओके, ये वाले कुछ कैरेक्टर्स हैं, अगर आएँगे आप इनसे अपने बाकी के प्रश्न उत्तर भी फ्रेम कर सकते हो, ठीक है? जो-जो मैंने अभी लिखवाया है। इन्हीं इन्हीं शब्दों से हम बाकी के भी जो अपने प्रश्न उत्तर है देखना आसानी से हो जाएँगे, ठीक है? ओके, चलो एक कैरेक्टर देख लेते हैं अभी कमला का, किसका? कमला कौन थी? जीवनलाल के बहू। यस, पुत्र की वधू, यस मैम। ठीक है? और बताओ उसने क्या किया था? पुत्र की वधू थी और कौन थी? प्रमोद की उसकी पत्नी। मैम सॉरी मैम, बाय मिस्टेक मैम। प्रमोद की बहन। प्रमोद की बहन, वेरी गुड। और देखो उसने किस तरीके से प्रमोद को समझाया कि घर ना बेचे। तो इस बात से इस जो वाक्य जो हुआ उन दोनों के बीच में उससे किस बात का पता लगता है कि जो कमला है वो बहुत ही समझदार है ना, बहुत बहुत ही समझदार है ना, बताओ। और धैर्यवान युवती, युवती का मतलब क्या होता है? यंग लेडी, ओके। एक यंग लेडी, गर्ल आप कह सकते हो, ठीक है। धैर्यवान समझदार एक युवती थी, ठीक है। गॉट इट बच्चे? ठीक है। आप मुझे एक चीज बताओ, ये तो दो मैंने बता दिए मेन, ठीक है। हम्म, ठीक है, ये दो मैंने बता दिए। मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं दो पे आपको करेक्टरिस्टिक्स आएगा या ज्यादा पूछा जाएगा, ठीक है। ओके, जो मेन बात की गई है इन पे। अब दूसरी चीज मुझे ये बताओ, प्रमोद कैसा व्यक्ति था, उसका चित्रण बताओ। बताओ जल्दी, कैसा था प्रमोद? पहले वो बताओ उसका रिलेशन किसके साथ था, संबंध किसके साथ था? मैम कमला के भाई। हाँ, कमला, कमला के भाई नहीं, कमला का भाई, करेक्ट, ठीक है। यस मैम। वो यस मैम। बताओ, हाँ, तो उसे अपनी बहन से प्यार था या नहीं था? मैम था मैम। यस, उसे अपनी बहन से बहुत स्नेह था, ठीक है।
इसलिए यस मैम। उसकी बहन खुश रहे, वो उसके ससुराल वालों की सभी माँगों को पूरी करना चाहता था। ठीक है? गॉट इट? चलो। हाँ, ये आप लिख रहे हो बच्चे? राइट मैम। ओके, जस्ट राइट। फिर इसके बाद इसका वो करेंगे, संदेश क्या है? ठीक है? फिर इस क्लास को वाइंड अप करेंगे, ओके? ओके, चलो स्टार्ट करो जल्दी। बच्चे होल्ड ऑन 1 मिनट, यहीं पर हम संदेश कर लेते हैं, वेट करो। होल्ड ऑन। यहीं पर एक लाइन खींच के बच्चे, आर यू राइटिंग? आर यू स्टिल राइटिंग? और मैम। ओवर, ओके। देखो इसका संदेश क्या है? संदेश का मतलब क्या है? मैसेज, कि ये एकांकी आपके उसमें क्यों दी गई है। ठीक है? पहली चीज इसमें तो ये बताई गई है कि जो पारिवारिक है, वारिक, पारिवारिक और, ठीक है, सामाजिक, सामाजिक, ठीक है, जो हमारी फैमिली है, और सामाजिक मतलब समाज है, ठीक है, वहां पर जो दहेज, बच्चे दहेज की स्पेलिंग, ठीक है, देख लो, ये है, ठीक है, जो दहेज की प्रथा की बुराई का सजीव चित्रण किया गया है, सजीव चित्रण किया गया है, ठीक है, जो दहेज की प्रथा है, जो बुराई है, ठीक है, उसका वर्णन किया गया, जो लेखक ने ऑब्जर्व किया, जो विनोद रस्तोगी ने रियलिस्टिक अपने आसपास ऑब्जर्व किए चीजें, दहेज की प्रथा को उसका सजीव वर्णन किया गया, ठीक है, और ऐसा होता है, ठीक है, कहीं ना कहीं किसी देश के कोने में ऐसा होता होगा जहां पर दहेज के लालच में लड़कियों पर अत्याचार किया जाता है, ठीक है, और कई मांगे की जाती है, ओके, ठीक है। तो इस लिस्ट में क्या है? दहेज प्रथा को, वेट, दहेज प्रथा को इसलिए अभिशाप माना गया है, ठीक है, माना गया है अब, ठीक है, ये लड़कियों से उनकी, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि लड़कियों को एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं, और किसके लिए पैसा बचाते हैं? उनके दहेज के लिए पैसा बचाते हैं, कि पढ़े लिख कर क्या करेगी, उनके दहेज के लिए पैसा बचाओ। तो इसलिए दहेज को एक अभिशाप माना गया है, जहां पर वो एक बच्ची से उसकी एजुकेशन, ठीक है, वो, और जो जो एक फैमिली की कैपेबिलिटीज होती है कि कितना वो कर सकती, कितना नहीं कर सकती, उन सबको खोखला कर देती है, ठीक है, बट और यहाँ पर एक और चीज बताई गई है कि आ, बेटी और, हाय बच्चे, बेटी और बहू में कोई भी, बताओ, समान है कि नहीं है, इक्वल है या नहीं है?
समानता है। समानता नहीं, समान है, ठीक है? एक बराबर है। बेटी बराबर है, इक्वल है। समान है। समान है का मतलब इक्वल है, ठीक है? और कोई? और कोई आपको इसमें पता लग रहा हो, वो आप पूछ सकते हो। ओके, इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट, ठीक है? और कोई डाउट है कहीं पर भी वो पूछ सकते हो। पूछो कहीं डाउट नो है। डाउट। ओके, चलो लिखो फिर जल्दी से। लिखो, लिखो। और मैम, मैम योर माइक इज म्यूटेड मैम। सॉरी, सॉरी। मैं कह रही हूँ स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन। ओके, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। यस, ओके। अब मुझे बताओ, इसमें कहीं पर भी कुछ डाउट है वो पूछो अभी। कोई डाउट नहीं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हमारी शायद कल सैटरडे, तो फिर हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। ओके, हाँ, प्रश्न उत्तर करेंगे, ठीक है। और मैंने जो आपको टेस्ट दिया उसको एक बार और चेक करो, कहीं पर भी डाउट है कल मुझसे पूछना। कल हमारी क्लास है ना बच्चे? एक बार माइक, एक बार नो मैम, एक बार अपनी मैम यस एक मैम टुमारो क्लास इज देयर मैम। यस, एक बार अपनी वीडियो ऑन कर लो, फिर मैं आपसे एक बार पूछ लेती हूँ, फिर इसके बाद हम 2 मिनट में खत्म करते हैं क्लास। ओके, यस मैम। जल्दी जल्दी, फास्ट। इस चैप्टर में कोई डाउट है कहीं पर भी? नो मैम। ठीक है, वो समझ में आ गया, ठीक है। अब हम एक काम करेंगे, इसके प्रश्न उत्तर करेंगे कल, ठीक है? दोबारा मैं बोल रही हूँ, कल इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। और जो आपने टेस्ट दिया था, ठीक है, जो आपने टेस्ट दिया था उसमें अपनी गलतियां देखना, मैंने वहां पर ऐड ऑन किया हुआ है, कहाँ आपने किस गलत शब्द का प्रयोग किया हुआ है, कौन सी वाक्य का आपने गलत तरीके से प्रयोग है, ठीक है? जो सेंटेंस फ्रेमिंग है वो कितनी गलत की है, और वहां पर एक आपने टेंसेस जो है वो मिस्टेक कर दी है, ठीक है? जो टेंसेस है ना, जैसे था है तो या तो वो पूरा ही पास्ट टेंस में चलेगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि आप ऊपर था लिख रहे हो नीचे हा लिख रहे हो, तो एक ही टेंस का यूज करो, ठीक है? ओके, अब कोई डाउट होगा वो हम कल कर लेंगे। ओके, कर